तो गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों फाइनली Realme X2 में आपको Realme Y 2.0 का स्टेबल वर्जन जो है मिल चुका है। काफ़ी दिनों तक हमने वेट किया, यकीन मानिए दोस्तों। हमको ये नवंबर दिसंबर में ही Realme Y 2.0 का रोड मैप Realme वालों ने दे दिया था, जिसके अंदर बताया गया था कि Realme X2 में जो Realme Y 2.0 है वो जनवरी 2021 में मिलेगा। लेकिन दोस्तों वो जो रोड मैप था वो बीटा वर्जन के लिए था Realme Y 2.0 के। लेकिन अब जाके जुलाई 22 को 2021 में Realme X2 में स्टेबल वर्जन Realme UI 2.0 का मिल चुका है। इस वीडियो में हम Realme UI 2.0 के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि यह अपडेट जो है कब आपको मिलेगा, इस अपडेट में आपको क्या क्या नया देखने को मिलता है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और इस अपडेट के बाद आपको क्या क्या बग्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिना डिले शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों जो पहला अपडेट पुश किया गया है, स्टेज रोल आउट हुआ है, तो ये 22 जुलाई को पहला स्टेज रोल आउट किया गया है और मुझे ये 23 तारीख को मिल चुका है। मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है अपने डिवाइस में। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो साइज़ है 1.01 GB का है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं पहले से बीटा अपडेट में था, जिसका मतलब ये है कि मैं पहले से Realme UI 2.0 बीटा यूज़ कर रहा था। तो अगर आप बीटा यूज़र नहीं हैं तो आपको जो साइज़ मिलेगा वो 3.3 GB का मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको इसका साइज़ ज़्यादा होने वाला है, तो ये ध्यान रखिए आपके डिवाइस में स्पेस खाली होना चाहिए इसको अपडेट करने से पहले, और आपके फ़ोन में 50+% बैटरी होनी चाहिए। आपको इसे फिर इंस्टॉल कर लेना है एंड देन आपको करना है इसको रिबूट। ये अपने आप रिबूट हो जाएगा, तो आपको सारा जो इंटरफेस है बिल्कुल नया नया दिखाई पड़ने वाला है। सब कुछ बिल्कुल चेंज आपको दिखाई पड़ने वाला है। सबसे पहले आपको जो चेंज देखने को मिलने वाला है वो इसकी एनिमेशन में देखने को मिलने वाला है। इसके अंदर आपको नए एनिमेशन देखने को मिलने वाले हैं, नए शॉर्टकट्स देखने को मिलने वाले हैं, नए आपको बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ मोस्ट अवेटेड फीचर्स ऑफ Realme Y 2.0 जो कि आपको Realme X2 में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको थर्ड पार्टी आइकन सब आपको सपोर्टेड मिल जाता है। आपको स्क्रीन पे पिंच करना है एंड देन आपको आइकन्स पे क्लिक करना है और देन आप यहाँ पर आप अपने आइकन पैक्स खुद के लगा सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे जाने के बाद अपने जो आइकन्स हैं उनको डाउनलोड करिए। यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद अपने जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अपने आप वो जो आइकन पे कि अपने आप ही उसके अंदर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन में आ जाएगा जो कि आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको इंस्टॉल करके उसको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आपको अगर Realme UI 2.0 में अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे। आपको दोबारा से पिंच इन करना है एंड देन आइकन्स पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर जो आपने इंस्टॉल किया है वो यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। उसके बाद आपको जो आइकन पैक्स है वो पूरी तरह से चेंज देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप आइकन का साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं और उसका जो नीचे जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो एक बहुत ही मेजर फीचर देखने को मिला है वो है इसके अंदर एक नए लेवल का आपको मतलब कस्टमाइजेशन दिया गया है। कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शंस हैं वो बदल दिए गए हैं बिल्कुल, मतलब ऑक्सीजन लेवल से बहुत कुछ अडेप्ट किया गया है। जैसे कि ये जो थर्ड पार्टी आइकन है ये ऑक्सीजन लेवल का ही है। सेटिंग में आने के बाद आपको पर्सनलाइजेशन का एक सेपरेट ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको थीम्स, वॉलपेपर, AOD, आइकन स्टाइल, ऐप लेआउट, फिंगरप्रिंट एनिमेशन, कलर्स और फॉन्ट, नोटिफिकेशन कलर्स और एज लाइटिंग। यहाँ पर आपको जो कलर्स है इसका एक नेक्स्ट लेवल का आपको देखने मिलता है। यहाँ पर आप अपने मन पसंद हिसाब से जो इसका कलर है, यहाँ आपको टॉगल के कलर्स और सेटिंग्स के कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको येलो करना है तो अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो ये सारे जो हैं आपको टॉगल्स येलो हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका जो सेटिंग्स के ये जो टॉगल्स हैं जो आपके ऐप आइकन्स हैं ये भी येलो हो जाएंगे, मतलब चुनिंदा आपके कलर में ये भी ढल जाएंगे। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर आइकन स्टाइल है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप आइकन को जो है मॉनिटर कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जो AOD है मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया है। अगर आपके फ़ोन में AOD है मतलब एमोलेड डिस्प्ले है तब तो आपके लिए ये जो फीचर है बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले पावर सेविंग ऑप्शन मिल जाता है, आप उसको हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो पैटर्न्स हैं कस्टमाइजेशन पैटर्न भी आप ऐड कर सकते हैं और प्रीसेट कस्टमाइजेशन आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपने मनपसंद हिसाब से ही देखिए, अपने हिसाब से जो है ये पैटर्न्स आपको दिखाई पड़ने वाले हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कूल फीचर लगा है। और साथ ही साथ यहाँ पर अपने मन पसंद हिसाब से कस्टम पैटर्न भी जो है डिज़ाइन कर सकते हैं, जो कि आप उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और उसको सेट कर लेंगे, अप्लाई कर लेंगे, फिर आप आएंगे इसको लॉक करेंगे और देन आपका जो आपने
पैटर्न डिज़ाइन क्या है वो आपको दिखाई पड़ने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप आएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन पे, उसके बाद यहाँ पर अगर अदर सेटिंग में आएंगे तो यहाँ पर आपने जो रिकॉर्डर है उसको भी एड ऑन जो है अगर आपने लगाया हुआ है, जैसे कि अगर आप माइक लगाना चाहते हैं, बोया का माइक लगाना चाहते हैं, वो भी अभी आप इसमें कंपेटेबल हो गया है इस यूआई में। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका स्क्रीन कोड है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसको बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइज़ किया गया है। स्क्रीन रिकॉर्ड होगा, उसके साथ साथ आपका उसको रिज्यूम कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, माइक्रोफोन को यहीं से उसको डायरेक्ट जो है हैंडल कर सकते हैं। तो कैमरे की बात करें तो आपको कैमरे का लेआउट पूरी तरह से चेंज मिलने वाला है। बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और इनकी जो पोजीशंस है उनकी मतलब प्रीसेट किया गया है, रीसेट किया गया। एंड देन यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक गूगल लेंस का जो है शॉर्टकट देखने मिल जाता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस गूगल लेंस से आप QR कोड, बार कोड स्कैन कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पर जो जूम का है वो पहले 10x जाता था, अब ये 5x तक मैक्सिमम रह गया है। ऊपर अगर आप करेंगे तो और ये जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है, कैमरे की क्वालिटी है, वो आपको इन्हेंस देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जब फ़ोटो लिया आपने, ये देखिए आपको यहाँ से इसको सेटिंग और शेयर का ऑप्शन डायरेक्ट यहाँ से देखने मिल जाता है। नया आपको एडिटिंग टूल देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट फीचर जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, जो है अलार्म में। अलार्म में आने के बाद यहाँ पर जब आप अलार्म सेट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो अलार्म रिंगटोन है वो अगर आप ऑटोमेटिक रहने देते हैं, डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, तो आपका वेदर जिस तरह से है, अगर आप सुबह उठते हैं, मौसम बारिश हो रही है, तो अपने हिसाब से ये जो है अपने हिसाब से जो है अडेप्ट कर लेगा। एडेप्टिव वेदर ये फीचर है, उसके हिसाब से रिंगटोन आपकी बजने वाली है। उसके साथ ही साथ आपको जो है मतलब छोटे छोटे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर ऐड किए गए हैं। मैंने जो मेजर फीचर्स हैं वो आपको बता दिए हैं, और छोटे छोटे फीचर्स में आपको छोटी छोटी वीडियोस में देता रहूँगा। और यहाँ पर आपको एक नया अपडेट देखने को मिलता है कि अब आप इसके अंदर जो रियलमी लैब है, यहाँ पर DC डिमिंग पहले था, इसमें स्मूथ स्क्रॉलिंग पहले था इसके अंदर, लेकिन जो स्लीप कैप्सूल है वो इसके अंदर आपको देखने मिलता है। और स्लीप कैप्सूल एक तरह से स्लीप ट्रैकिंग आपको देखने मिलता है, जिसके अंदर क्या होगा कि जो ऐप अलाउ करेंगे वो ऐप स्लीप कैप्सूल के टाइम पे चलेंगी और उसके अलावा नहीं चलेगी। एक तरह से आप ये कह सकते हैं आपकी स्लीप को बेटर करने के लिए ये जो है फीचर बनाया गया है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपकी वीडियो पसंद होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।